हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस का कलेक्शन लेके आ गया हूं। तो इस सेंटेंसेस का यूज अगर आप करना शुरू करेंगे तो आपका इंग्लिश बहुत ही जल्दी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ 15 सेंटेंसेस लेके आया हूँ जो काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, जिसका यूज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं और बहुत ही शानदार सेंटेंसेस है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अब मुझे बेहतर लग रहा है। दोस्तों इसका यूज हम लोग कर सकते हैं कहाँ पे, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। जब आपको जैसे आपको गर्मी लग रही है और कोई फैन चला दिया तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। और दूसरा है डोंट अफ्रेड, डरो मत। दोस्तों कोई सी बच्चा के सामने कोई अजनबी चला जाता है, चाहे आप उस बच्चे के पास कभी नहीं गए हैं और वहाँ आप गए तो बच्चा डर जाता है, तो उसको आप बोल सकते हैं डोंट बी अफ्रेड। तीसरा सेंटेंस है आई विल हैंडल इट, मैं संभाल लूँगा। कोई आपसे बोलता है कि तुम्हारे बस का नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा उसे, आई विल हैंडल इट, मतलब मैं संभाल लूँगा। चौथा सेंटेंस है दैट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों जब कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे घूम रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे कोई भी काम कर रहे हैं, उस समय अगर उस दिन के लिए पर्याप्त हो चुका है तो आप बोल सकते हैं दैट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। पांचवा सेंटेंस है कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ये तो आप हमेशा यूज कर सकते हैं, जैसे क्लास में ही गए और टीचर आ गए, टीचर आपको खड़ा करा दिए, तो उस समय आप बाद में पूछ सकते हैं कैन आई सिट हियर। नहीं दोस्तों, ये कैन आई सिट हियर आप कहाँ यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे कि किसी के पास गए, ऑफिस में गए, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। छठा सेंटेंस है आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। कहीं आप जा रहे हैं, कॉल आ गया, तो आप उस समय फ़ोन पे बोल सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए फ़ोन नहीं उठाइएगा दोस्तों, आप गाड़ी को रोकिएगा और उसके बाद कॉल उठाइएगा, उसके बाद बोलिएगा आई एम ऑन द वे, क्योंकि सेफ्टी बहुत ही जरूरी है। सातवां सेंटेंस है डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। कोई आपसे गुस्सा में बात कर रहा है और आपको भी उसका बात सुनकर गुस्सा आ रहा है, तो आप भी उसको थोड़ा सा गुस्से में बोल सकते हैं डोंट शाउट, लेकिन दोस्तों गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा में नहीं बोलना है, हम लोग को प्यार से उसको बोलना है डोंट शाउट, ठीक है। आठवां सेंटेंस है प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया धीरे बोलिए। दोस्तों कोई चिल्लाते रहता है, क्या करता है, चिल्लाता है, बहुत जोर से चिल्लाता है, तो उससे आप बोल सकते हैं प्लीज स्पीक स्लोली। थोड़ा आप भी सॉफ्ट होकर बोल सकते हैं प्लीज स्पीक स्लोली, मतलब कृपया धीरे धीरे बोलिए। नौ सेंटेंस आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में खेद है। मतलब दोस्तों कोई भी चीज़ से आपको बुरा, माने किसी को आप नुकसान पहुंचा दिए, अब आपको वो खराब लग रहा है, तो आप उसको माफ़ी मांगने के लिए आप बोल सकते हैं आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में खेद है। खेद का मतलब है कि मुझे दुखी है, मतलब मैं दुखी हूँ। 10वां सेंटेंस आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसका तो आप हमेशा यूज करते हैं जब आपका दोस्त आ जाता है और आपसे खर्चा कराना शुरू कर देता है, तो उस समय आप क्या बोल देते हैं, आई हैव नो मनी, ओके। और 11 सेंटेंस है डोंट ब्लेम मी, मुझे दोष मत दो। कोई इंसान किसी को ब्लेम कर रहा हो, मतलब उसको दोषी ठहरा रहा हो, उसी का कमी निकाल रहा हो, चाहे उसके बारे में कुछ झूठ साच बोल रहा हो, तो उस समय आप बोल सकते हैं डोंट ब्लेम मी, मतलब मुझे दोष मत दो। 12 सेंटेंस है आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूँ। आप कहीं पे गए, आपको कहीं देर हो रही है, कोई आपको रुकने के लिए बोल रहा है, तो आप उस समय उसे बोल सकते हैं आई एम इन हरी, मतलब मैं जल्दी में हूँ। 13वां सेंटेंस है दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, मतलब यह संभव नहीं है। इस एस का मतलब होता है दोस्तों इज है, यहाँ पे डबल एल है, यहाँ पे ऐसे करके इसका मतलब विल है, डोंट, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी तक यही समझ लीजिए। कौन सा सेंटेंस था, दैट्स नॉट पॉसिबल, मतलब यह संभव नहीं है। कोई आपसे इम्पॉसिबल काम बोल दे तो आप उससे बोल सकते हैं दैट्स नॉट पॉसिबल। 14वां सेंटेंस है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। कोई आपसे कुछ बताया, आप नहीं समझ में पाए मतलब, तो उस समय आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। 15वां सेंटेंस है आई एम एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। तो दोस्तों ये थे कुछ सेंटेंसेस जिसको मैं लेके आया हूँ। ये बहुत ही कॉमन यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं, इसका यूज कीजिए। और इन सारे सेंटेंसेस को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आप वहाँ से इसको अच्छे से देख सके। दोस्तों हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश ना दिखे, क्योंकि मार्कर भी
थोड़ा सा जवाब दे रहा है तो मैं नया मार्कर लाऊंगा। और तो सारे सेंटेंसेस को आप डिस्क्रिप्शन से स्क्रीनशॉट लेके वहाँ से बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपका इंग्लिश बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।